इस्लाम धर्म के अनुसार रमजान का महीना चल रहा है, गरीब परिवार के बच्चे वहाँ थे। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई परफेक्ट है? क्या इंसानियत के नाते यह फर्ज नहीं बनता था कि एक रमजान का महीना, रोजे रखे हुए लोग, गरीब परिवार, गलती एक करता है, बाकी वाले दोषी नहीं होते। आखिर उन सबका दोष क्या, जो लोग इस मामले में संलिप्त ही नहीं है? अगर कोई घटना हुई है या कोई उसका दोस्त था तो वो पुलिस के पास जाते या फिर कानून भारत के संविधान के ऊपर विश्वास रखते। ये तालिबानी सोच के लोग हैं। कांग्रेस का नेता था, जिला अध्यक्ष था, उस समय भी पाकिस्तान से इसका आना जाना था। तो निश्चित तौर पर ये कोई न कोई पाकिस्तान से आया हुआ संदेश है, उसके तहत भारत के खिलाफ इस प्रकार का जहर उगल रहा है। भाजपा के नेता स्वरूप सिंह खारा लगातार कई बार बयान दे चुके हैं। आज आपने भी कह दिया कि फतेह खान जो कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष है, उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कांटेक्ट है। क्या लगता है आपको? देश के विरोध में कार्य करना, देश के विरोध में इस प्रकार की घटना को कारित करना और इस प्रकार का वैमनस्य फैलाना, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। गत दिनों कांग्रेस के द्वारा बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष और कांग्रेस में गत विधानसभा चुनाव में बगावत कर निर्दलीय चुनाव शिव विधानसभा से लड़े फतेह खान ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद लगातार सियासत गरमाई जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर फतेह खान के खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं। आखिर इस भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि दूसरे किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री उन्हें उठा कर ले जाए? इस बयान के बाद जैसलमेर में हिंदूवादी नेता लालू सिंह सोडा ने आज पुलिस थाना कोतवाली में फतेह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हमारे साथ लालू सिंह सोडा है, उनसे हम विस्तृत जानकारी लेंगे। लालू सिंह जी, क्या कुछ मामला है, आज आपने एफआईआर दर्ज करवाई है कोतवाली थाने में? देखिए, बाड़मेर के अंदर फतेह खान करके एक कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष है, जिनका एक ही काम है कि उटपटांग बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना। इसके तहत उन्होंने अभी एक बयान दिया है 2-3 दिन पहले कि भारत के ऊपर, भारत का प्रधानमंत्री है उसको अमेरिका का राष्ट्रपति उठा के ले जाएगा और भारत के ऊपर वो अमेरिका कब्जा कर लेगा। इस प्रकार का बयान देना ये दर्शाता है कि उनका वो देश के खिलाफ है, संवैधानिक संस्थाओं पे उनको विश्वास नहीं है। भारत के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था है वह व्यवस्था उनको पसंद नहीं है। भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, इस पर भी उनको विश्वास नहीं है। भारत के अंदर वैमनस्य फैलाना, भारत के प्रधानमंत्री पद को और भारत देश को कमजोर बताना, ये प्रतीत होता है। इसलिए मैंने आज एफआईआर है वो कोतवाली में प्रस्तुत की है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होकर उनके कठोरतम सजा होनी चाहिए, ताकि देश के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रचने का किसी प्रकार का वह दुस्साहस न करे, क्योंकि इसका लगातार पाकिस्तान से संबंध रहा है। और ये जब पहले कांग्रेस का नेता था, जिला अध्यक्ष था, उस समय भी पाकिस्तान से इसका आना जाना था। तो निश्चित तौर पर ये कोई न कोई पाकिस्तान से आया हुआ संदेश है, उसके तहत भारत के खिलाफ इस प्रकार का जहर उगल रहा है। तो निश्चित रूप से हम भारत के रहने वाले लोग हैं और इस प्रकार से भारत के खिलाफ रचने वाले षड्यंत्र को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे? गत दिनों क्या क्या एक दिन पहले ही बाड़मेर के विसाला क्षेत्र में एक महेश नामक युवक के ऊपर मुस्लिम परिवार के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनकी बाद में हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उसके बाद से जिस तरीके से उस मामले को बढ़ा चढ़ाकर जिस तरीके से स्वरूप सिंह खारा के नेतृत्व में वहां पर पूरा जो उनका जो कब्जा था, या फिर ये कह सकते हैं उनका घर था, उसके ऊपर पीला पंजा चलाया गया। आपको क्या लगता है कि इस देश के अंदर मुसलमान होना गुनाह है? क्या इस तरीके से हिंदूवादी नेता है वो इससे गरीब परिवार के जो मुसलमानों के खिलाफ है? देखिए, कानून हाथ में किसने लिया, ये बहुत सोचने वाला विषय है। क्योंकि वहां पर अगर कोई घटना हुई है या कोई उसका दोस्त था तो वो पुलिस के पास जाते या फिर कानून भारत के संविधान के ऊपर विश्वास रखते। ये तालिबानी सोच के लोग हैं, इनको भारत के संविधान के ऊपर किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। वह कानून अपने हाथ में लेकर के जिस प्रकार से उसकी दोनों आंखें फोड़ी गई, सर फोड़ा गया, तो ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। और इस घटना का सब लोगों ने भर्त्सना की है कि इस प्रकार की घटना का कारित करना और कानून को हाथ में लेना किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। और उसके बाद में जिस प्रकार की कार्रवाई वो प्रशासन ने कार्रवाई की है, प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की है, तो उसका प्रशासन जिस प्रकार की व्यवस्था को भंग करने का और देश के संविधान के अनुसार नहीं चलने का जो कृत्य किया है, उसका दुष्परिणाम आज वो परिवार भुगत रहा है।
भाजपा के नेता स्वरूप सिंह खाना लगातार कई बार बयान दे चुके हैं। आज आपने भी कह दिया कि फतेह खान जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष है, उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कांटेक्ट है। क्या लगता है आपको? आप सिर्फ इतना कहकर बात को झाड़ देते हो, आपको क्या लगता है ये बात, क्योंकि आप संघ के नेता है, हिंदूवादी नेता है, कहीं ना कहीं आपके पास में मजबूत हंट है, वहां का मजबूत संकेत आपको मिल चुके हैं कि कहीं ना कहीं फतेह खान का जो है वो पाकिस्तान में लिंक है, क्योंकि बार बार आप लोगों द्वारा तरीके के बयान आना, तो आप कहीं क्यों नहीं इनके खिलाफ, क्योंकि सत्ता आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई आप करवा रहे हो? देखिए, पाकिस्तान से उसका कनेक्शन इस प्रकार से साबित होता है कि वह लगातार आना जाना, रिश्तेदार तो हमारे भी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे भाई भी रहते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद में किसी प्रकार का देश के विरोध में षड्यंत्र रचना, देश के विरोध में कार्य करना, देश के विरोध में इस प्रकार की घटना को कारित करना, इस प्रकार का वैमनस्य फैलाना, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद है, उसको भी पाकिस्तान से प्रायोजित होकर के इस प्रकार का बयान देना कि भारत कमजोर है, भारत देश इतना मजबूत नहीं है, भारत पर कोई आक्रमण कर सकता है, भारत पर कब्जा कर सकता है, या फिर भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर है, ये सारे बयान ये दर्शाते हैं कि निश्चित रूप से वहां से जो संदेश आता है वह संदेश ही पढ़ा जाता है, और इसको लेकर के निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। ये धीरे धीरे सब चीजें सामने आ रही है, और जहां पहुंचनी चाहिए वहां पर हम लोग पहुंचाते भी है, और बहुत जल्द ही बड़े स्तर पर इस पे शिकंजा कसेगा। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के जो आला अधिकारी है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, तो इस तरीके के भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनकी पार्टी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मेरे आपके सारी जनता की, क्योंकि उनको 140 करोड़ भारतीयों ने चुना है, न कि वो अपने आप से बने हैं। तो कांग्रेस के जो आला अधिकारी है उनको क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? क्यों फतेह खान इस तरीके जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देना एक राष्ट्र के खिलाफ ही बयान देने जैसा है। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, उन्होंने दिया देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। और कांग्रेस का ये चाल चरित्र और चलन ऐसा है कि जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश से गद्दारी करेगा, या फिर जिस प्रकार से देश के खिलाफ जितना भी बोलेगा, उसको वहां पर उतनी हाइट मिलेगी। इसलिए आज जैसे जयपुर के अंदर भी मणिशंकर अय्यर इनके एक नेता है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की जाति को लेकर के इस प्रकार का बयान दिया। तो निश्चित तौर पर इनको जितना इतना, जैसे जैसे देश के खिलाफ या फिर भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो जो षड्यंत्र रचेंगे, उनको कांग्रेस के अंदर पद मिलता है, उनका कद बढ़ता है, वह अपना कद बढ़ाने के लिए इस देश को नुकसान कर रहे हैं। तो उन वो सब लोग इसमें कहीं ना कहीं सहभागी है। कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई, हालांकि इस्लाम धर्म के अनुसार रमजान का महीना चल रहा है, गरीब परिवार के बच्चे वहां थे, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई परफेक्ट है? क्या इंसानियत के नाते यह फर्ज नहीं बनता था कि एक रमजान का महीना, रोजे रखे हुए लोग, गरीब परिवार, गलती एक करता है, बाकी वाले दोषी नहीं होते? आखिर उन सबका दोष क्या, जो लोग इस मामले में संलिप्त ही नहीं है? देखिए, जो लोग इस मामले में संलिप्त नहीं है, उन पे शायद ही किसी पे कार्रवाई हुई होगी, और उस व्यक्ति का रमजान का महीना दिखता है, उसका व्रत दिखता है, या फिर वो जो अपने धार्मिक अनुष्ठान करता है वह सब दिख रहा है, तो वह कौन सा सामने वाला जो परिवार था वह धनवान था, वह कौन सा बहुत ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति था, वो भी सामान्य व्यक्ति था, उनके साथ में रहता था, लेकिन इस प्रकार का कृत्य करना, दोनों आंखें फोड़ना, शरीर के कई अंग है वो काट देना, इस प्रकार से घटना कारित करना, तो ये मकान की दो ईंटें गिरी वह सबको दिख रही है, लेकिन जिस प्रकार से उस परिवार का आज वो बेटा है वो अंतिम सांसें ले रहा है गिन गिन के, तो वह प्रशासन ने किया है। तो किसी भी बेगुनाह पर जो उस कार्रवाई में या जो इस घटना के अंदर नहीं थे, उस पर शायद ही कोई कार्रवाई हुई होगी। आगे आज अंतिम मैं आपसे सवाल करूंगा, आज आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है, वहाँ प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है, तो अब आने वाले समय में जो है वो राजस्थान के, भारत के कई इलाकों में इस तरीके से ये अभियान जारी रहेगा? आपके कार्यकर्ता, आपके आला नेता है जो आपके संगठन के, जिनके पास जो दायित्व है, क्या वो भी इस फतेह खान के खिलाफ हुंकार भरेंगे? देखिए, हम केवल फतेह खान के खिलाफ नहीं है, कोई फतेह खान मुस्लिम है इसलिए नहीं है, कि इस देश के खिलाफ जो भी वक्तव्य देगा, देश के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचने का काम करेगा, देश के खिलाफ जो भी योजना बनाने का काम करेगा, तो ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने एक एक रक्त की बूंद से इस देश को सींचा है। इसलिए इस देश के खिलाफ जो कुछ भी होगा, उस समय हम आपको ढाल बन करके वहां पर खड़े नजर पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे। हमने यही सीखा है।